नमस्कार। डेयरी फार्मिंग से मुनाफा कमाना ये एक कला भी है और साइंस भी। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि वो कौन से आसान लेकिन जबरदस्त असरदार तरीके हैं जिनसे डेयरी फार्म का प्रॉफिट मतलब मुनाफा एक नए लेवल पर जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। डेयरी फार्म का मुनाफा कैसे बढ़ाएं? ये सवाल तो हर डेयरी किसान के दिमाग में चलता ही रहता है ना? खर्चे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं, पर दूध के दाम उस रफ्तार से नहीं बढ़ते। तो फिर किया क्या जाए? रास्ता क्या है? इसका जवाब पता है, एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन दमदार स्ट्रेटेजी में छिपा है। और वो जवाब है सिर्फ दो चीजों में। पहला, अपने खर्चे कम करो और दूसरा, प्रोडक्शन यानी उत्पादन बढ़ाओ। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना, पर कमाल की बात यह है कि अगर सही जानकारी हो और सही तरीके पता हो तो ये बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए एक एक करके इन दोनों पिलर्स को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, यानी खर्चे कैसे कम करें। अच्छा, डेयरी फार्मिंग में सबसे बड़ा खर्चा किस चीज पर होता है? सोचिए। बिल्कुल सही, जानवरों के चारे पर, उनके खाने पीने पर। तो शुरुआत भी हम वहीं से करेंगे जहां सबसे ज्यादा पैसा बचाया जा सकता है। देखिए, बाजार से महंगा चारा खरीदने का सबसे बढ़िया तोड़ है घर पर ही एक बैलेंस्ड डाइट तैयार करना। इसमें क्या क्या होना चाहिए? हरा चारा, सूखा चारा जैसे कि साइलेज या हे, और साथ में मिनरल मिक्स का एक सही कॉम्बिनेशन। इससे होता क्या है, जानवर को पूरा पोषण भी मिल जाता है और अपनी जेब पर जो बोझ पड़ता है वो भी काफी हल्का हो जाता है। और इसका असर कितना बड़ा है ये जरा देखिए। सिर्फ खाने पीने का मैनेजमेंट सही कर लिया तो टोटल खर्चे में 30 से 40% तक की कमी आ सकती है। जी हाँ, 30 से 40%। ये कोई छोटी मोटी बचत नहीं है, ये तो प्रॉफिट की तरफ एक बहुत बड़ा मतलब एक गेम चेंजिंग कदम है। अच्छा, खर्चे कम करने का एक और जबरदस्त तरीका है बीमारियों से बचाव। एक बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए, इलाज से सस्ता हमेशा बचाव होता है। वैक्सीन का शेड्यूल फॉलो करिए। मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग या पेट की कोई भी दिक्कत हो तो उस पर फौरन ध्यान दीजिए। और सबसे जरूरी, साफ सफाई। जितनी ज्यादा सफाई, दवाइयों पर उतना ही कम खर्चा, सीधा हिसाब है। तो चलिए, ये तो हो गई खर्चे कम करने की बात। अब आते हैं अपने दूसरे पिलर पर कि प्रोडक्शन यानी दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। भाई, खर्चा कम होगा और आमदनी बढ़ेगी तभी तो मुनाफा बढ़ेगा। दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सच में। इसकी शुरुआत होती है बस छोटे छोटे डिसिप्लिन से, जैसे रोज सुबह शाम दूध दूहने का एक टाइम फिक्स कर लीजिए। इससे होता यह है कि गाय की बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है और दूध देने की कैपेसिटी पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। और हाँ, एक और जरूरी चीज, साफ और ताज़ा पानी हमेशा मौजूद होना चाहिए। अब ये देखिए, ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, पर इसका रिटर्न बहुत बड़ा है। रोजाना सिर्फ 50 से 60 ग्राम मिनरल मिक्सचर। सुनने में लगता है कि इससे क्या ही होगा, लेकिन ये ना सिर्फ जानवर को हेल्दी रखता है, बल्कि दूध के प्रोडक्शन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी करता है। मतलब लागत से कहीं ज्यादा फायदा। ठीक है, तो हमने खर्चे कम करने और प्रोडक्शन बढ़ाने दोनों की बात कर ली। अब बात करते हैं स्मार्ट मैनेजमेंट की। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जो इन दोनों पिलर्स को सपोर्ट करती है और प्रॉफिट को सस्टेनेबल यानी टिकाऊ बनाती है। एक प्रॉफिटेबल फार्म की नींव रखी जाती है सही जानवर चुनने से। हमेशा हाई यील्ड ब्रीड्स मतलब ज्यादा दूध देने वाली नस्लें चुनें, जैसे एचएफ या जर्सी क्रॉस। और सबसे जरूरी बात, जब भी कोई जानवर खरीदे उसकी हेल्थ और पिछले ब्यात का दूध का रिकॉर्ड जरूर चेक करें, क्योंकि एक बीमार या बूढ़ा जानवर प्रॉफिट बढ़ाने की जगह उसे कम ही कर देगा। इसके बाद आता है ब्रीडिंग और बछड़ों का मैनेजमेंट। सही टाइम पर यह पता लगाना कि जानवर हीट में है बहुत जरूरी है, ताकि एआई या गर्भाधान सक्सेसफुल हो। और जब बछड़ा पैदा हो तो उसे 2 घंटे के अंदर अंदर खीस यानी कोलोस्ट्रम पिलाना ही पिलाना है। ये मत भूलिए कि एक हेल्दी बछड़ा ही तो फार्म का फ्यूचर प्रॉफिट है। स्मार्ट मैनेजमेंट का एक और हिस्सा है एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बनाना। मतलब सिर्फ दूध पर ही क्यों डिपेंड रहना? गोबर से वर्मी कंपोस्ट या बायोगैस बनाई जा सकती है। दूध से पनीर, दही, घी ऐसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाकर बेच सकते हैं। या फिर सबसे बढ़िया, सीधे कंज्यूमर्स को दूध सप्लाई कर सकते हैं। इससे बीच के लोग हट जाते हैं और दाम भी बेहतर मिलता है। तो अब तक हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज की बात की, लेकिन अब हम आ गए हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। एक ऐसा गोल्डन रूल जो इन सारी बातों को एक साथ जोड़ता है और प्रॉफिट का असली सार बताता है। और उस गोल्डन रूल को अमल में लाने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत है
रिकॉर्ड मेंटेन करना। जी हाँ, हर एक जानवर का हिसाब किताब रखना। दूध कितना दिया, उस पर खर्चा कितना हुआ, दवाइयाँ कौन सी लगी, ब्रीडिंग कब हुई, सब कुछ लिखा होना चाहिए। बिना रिकॉर्ड के ये पता लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कौन सा जानवर फायदा दे रहा है और कौन सा नुकसान। और ये है वो गोल्डन रूल। सुनने में बहुत सिंपल है पर उतना ही पावरफुल भी। सिर्फ उसी पशु को फार्म पर रखो जो अपने खर्चे से ज्यादा कमा कर दे रहा हो। बस जो जानवर प्रॉफिट में नहीं है उसे सही समय पर हटा देना ही एक स्मार्ट किसान की पहचान है। यही यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। तो अब ये सोचने का वक्त है, अपने रिकॉर्ड्स को देखिए और खुद से ये सवाल पूछिए कि फार्म का कौन सा जानवर इस गोल्डन रूल के टेस्ट को पास करता है। और यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब ही मुनाफे की तरफ जाने वाला सीधा और सच्चा रास्ता दिखाएगा।